प्रिय मित्राणि नमः। संस्कृत स्टडी संस्कृत यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, हम सब पढ़ रहे हैं रुचिरा प्रथम भाग, जो कक्षा 6 की पाठ पुस्तक है। अभी तक हमने 9 पाठ तक पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे 10वां पाठा यानी 10वां पाठ, और इस पाठ का नाम है कृषिकाः कर्मवीराः, यानी कृषिका यानी किसान, कर्मवीरा कर्मवीर किसान। जो कर्मवीर किसान हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, उनका जीवन कैसा है इसके बारे में इसमें वर्णन किया गया है। चलिए शुरू करते हैं। इसमें कहा गया है, सूर्यस्तपतु मेघा वा वर्षन्तु विपुलम जलम कृषिका कृषिको नित्यम शीतकाले कर्मठौ। अर्थात जो कृषक हैं, किसान लोग हैं, ठीक, कृषिका कृषका वा, कृषिका यानी किसान की पत्नी और कृषक यानी किसान, वे दोनों कैसे हैं। कह रहे हैं कि सूर्यस्तपतु मेघा, चाहे सूर्य के द्वारा तपाया जाए, मेघा वर्षन्तु विपुलम जलम, वा अथवा मेघा यानी बादलों के द्वारा, वर्षन्तु बहुत अधिक जल बरसाया जाए, बहुत अधिक जल बरसाया जाए, या फिर सूर्य के द्वारा तपाया जाए। कृषिका कृषको नित्यम शीतकाले कर्मठौ, और किसान और किसान की पत्नी दोनों नित्य ही शीतकाले कर्मठौ, शीतकाल में भी कर्मवीर की तरह कर्म में लगे रहते हैं। शीतकाले कर्मठौ, शीतकाल में भी कर्मठ की तरह अर्थात कर्मवीर की तरह, कर्मवान पुरुष की तरह लगे रहते हैं। ठीक, आगे क्या है, ग्रीष्मे शरीरम सस्वेदम शीते कंपमयम सदा हलेन च कुदालेन तौ तु क्षेत्राणि कर्षतः। यानी ग्रीष्मे यानी ग्रीष्म ऋतु में, तयोः शरीरम अर्थात किसान और किसान की पत्नी, उन दोनों का शरीर, शरीरम सस्वेदम मने चाहे गर्मी में यानी ग्रीष्म ऋतु में, गर्मी के महीने में, शरीरम सस्वेदम शरीर जो है पसीने से एकदम परिपूर्ण हो, पसीने से चाहे वो दोनों नहाए हुए हों, और शीते कंपमयम सदा यानी शीत ऋतु में कंप में चाहे उनका शरीर कांपता हुआ हो, चाहे कांपता रहे। हलेन चा कुदालेन तौ तु, वे दोनों यानी किसान की पत्नी और किसान हल और कुदाल से, तौ तु क्षेत्राणि कर्षता यानी हलेन यानी हल के द्वारा, कुदालेन यानी कुदाल के द्वारा, सदा क्षेत्राणि कर्षता वो हमेशा अपने खेतों में, कर्षता खेत यानी खेतों को जोतते रहते हैं। ठीक, यानी ग्रीष्म ऋतु में चाहे उनकी शरीर में पसीने से परिपूर्ण हो, उनका शरीर पूरे पसीने से नहाया हुआ हो, और चाहे ठंडी में उनका शरीर कांपता हुआ हो। हलेन च कुदालेन तौ तु यानी यानी किसान और किसान की पत्नी हल और कुदाल के द्वारा, हल और कुदाल से क्षेत्राणि कर्षति खेत को जोतते रहते हैं। आगे क्या है, पादयोर्न पदत्राणे शरीरे वसनानि नो निर्धनम जीवनम कष्टम सुखम दूरे ही तिष्ठति। मने कृषकस्य जीर्णम न कृषकस्य पादयोः पदत्राणे न, मने चाहे किसान के पैर में पदत्राणे यानी क्या, चाहे किसान के पैर में जूते चप्पल ना हो, पदत्राणे ना हो, पाद की रक्षा, पैर की रक्षा करने वाला कोई वस्तु ना हो। शरीरे वसनानि ना, और चाहे शरीरे वसनानि ना सन्ति, मने चाहे शरीर में कोई वस्त्र ना हो। निर्धनम कष्टनम जीवनम, मने निर्धनम कष्टनम जीवनम सुखम तु दूरे ही तिष्ठति। मने निर्धनम किसान का जीवन, निर्धनम मने निर्धन और कष्टमय है। कष्टम निर्धनम जीवनम कष्टम, मतलब निर्धन किसान का जीवन जो है कैसा है, बहुत निर्धन और कष्टमय है।
सुखम दूरे ही तिष्ठति, माने सुख तो दूर ही रहता है, माने सुख तो उनके आसपास ही नहीं रहता है। इस प्रकार का जीवन वो व्यतीत करते हैं। पादयोर न पदत्राणे, चाहे पैर में उनकी पैर की रक्षा करने वाला कोई पात्र ना हो, अर्थात जूता ना हो, चप्पल ना हो। शरीरे वसनानि न, और शरीर में कोई वस्त्र ना हो। निर्धनम जीवनम कष्टम, किसान का जीवन तो बहुत ही निर्धन और कष्ट में है। सुखे दूरे ही तिष्ठति, माने सुख तो उनसे बहुत दूर ही रहता है, हमेशा उनका जीवन जो है कष्ट में रहता है। इसके बारे में यहाँ बताया गया है। आगे क्या है, गृहम जीर्णम न वर्षासु वृष्टिम वारयितुम क्षमा, माने कृषकस्य जीर्णम गृहम वर्षासु वृष्टिम न वारयितुम वारयितुम न क्षमम, माने किसान का जो घर है पुराना होने के कारण, जीर्ण माने पुराना होने के कारण, वर्षासु वृष्टिम वारयितुम न क्षमम, वर्षा के जल के बारिश को रोकने में सक्षम नहीं है, रोकने में असमर्थ है। तथापि कर्मवीरत्वम कृषकाणाम न नश्यति, फिर भी किसान की कर्मवीरत्व कर्मनिष्ठा न नश्यति, माने किसानों की कर्मवीरत्व माने कर्मनिष्ठा नष्ट नहीं होती है, न नश्यति नष्ट नहीं होती है। तयोः श्रमेण क्षेत्राणि सस्यपूर्णानि सर्वदा, धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटकावृता, माने तयोः श्रमेण माने उन दोनों के परिश्रम से, क्षेत्राणि माने खेत, क्षेत्राणि सस्य पूर्णानि भवन्ति सर्वदा, माने किसान और किसान की पत्नी के परिश्रम से क्षेत्र जो है खेत, सस्य पूर्णानि सर्वदा फसलों से युक्त, भवन्ति माने होती हैं, धरित्री सरसा जाता, और धरित्री शुष्का कंडकावृता च भवति, और धरित्री जो है, जो धरती है, शुष्क माने सूखी, और कंटकावृता मतलब कांटों से युक्त। धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटकावृता, या धरित्री शुष्का कंटकावृता च भवति, माने जो धरित्री या माने जो धरित्री माने जो पृथ्वी शुष्क यानी सूखी, कंटकावृता माने कांटों से युक्त होती हैं। तयोः परिश्रमेण, और उन दोनों के परिश्रम के द्वारा, तयोः परिश्रमेण धरित्री सरसा जाता, धरित्री जो है धरती, सरसा माने लहलहाती रहती है, ठीक, हरी भरी रहती है। उनके परिश्रम से चाहे धरती सूखी हो या कांटों से परिपूर्ण हो, तब भी उन दोनों के परिश्रम से धरती जो है क्या होती है, सरसा हरी भरी रहती है। साकमन्नं फलं दुग्धं दत्वा सर्वेभ्य एव तौ, क्षुधा तृषाकुलौ नित्यं विचित्रौ जनपालकौ, माने तौ सर्वेभ्य एव साकम, माने तौ वे दोनों, सर्वेभ्य माने सभी को, साकम माने सब्जी, अन्नम माने अन्न अनाज, फलम माने फल, दुग्धम माने दूध, दत्वा माने वे दोनों, किसान की पत्नी और किसान, सभी को सब्जी अनाज फल और दूध देकर स्वयं स्वयं माने क्षुधा तृषा कुलई अस्ता, दोनों स्वयं भूख और प्यास से बेचैन रहते हैं। और क्या है फिर कि तौ विचित्रौ जनपालकौ, क्षुधा तृषा कुलौ, यहाँ तक, अर्थात तौ माने कृषक की पत्नी और कृषक यानी किसान और किसान की पत्नी सभी को, साकम अन्नम फलम दत्वा, सब्जी अन्न फल दूध दे करके, क्षुधा तृषा कुलौ अस्ता माने स्वयं भूख और प्यास से बेचैन रहते हैं। विचित्रौ अर्थात तौ विचित्रौ जनौ जनपालकौ अस्ता, अर्थात वे दोनों कैसे हैं, अनोखे यानी विचित्रौ अनोखे, जनपालकौ जनपालक माने होता है अभिभावक, लोगों को पालन करने वाला। विचित्रो वे दोनों तो अनोखे जनपालक हैं, अनोखे अभिभावक हैं, अर्थात वो महान हैं, वो खुद दुख को अपने पास लेकर के सभी को सुख प्रदान करते हैं और कर्म करते रहते हैं।
ठीक, अब हम शब्दार्थ देख लेते हैं। तपतु माने तपाए जाए, तपाए अर्थात जलाए। विपुलम माने अत्यधिक। कर्मठौ माने निरंतर क्रियाशील कर्मवीर। सस्वेदम पसीने से युक्त। पदत्राणे माने जूते। वसनानि माने कपड़े। जीर्णम माने पुराना। वारयितुम माने दूर करने में। क्षमम माने समर्थ। सस्य पूर्णानि माने फसल से युक्त। धरित्री माने पृथ्वी। ठीक, कंटकावृता माने कांटों से परिपूर्ण। क्षुधा तृषा कुले माने भूख प्यास से बेचैन। फिर आगे क्या है, अब आया अभ्यास। हमें अभ्यास करना है। उच्चारणम कुरुत, यहाँ पर हमें उच्चारण करना है कठिन शब्दों का उच्चारण। सूर्यस्तपतु अर्थात सूर्य के द्वारा तपाया जाए। जीर्णम माने पुराना। शीतकाले भी मतलब ठंडी के महीने में भी। ठीक, वारितु माने रोकने के लिए। ग्रीष्म माने गर्मी के ऋतु में, गर्मी के महीने में। सस्य पूर्णानि माने, सस्य पूर्णानि माने फलों अन्नों से युक्त। पदत्राणे माने जूते। कंटकावृता माने कांटों से युक्त। क्षुधा तृषा कुलई माने भूख प्यास से युक्त, भूख प्यास से बेचैन आकुल। क्षुधा तृष आकुलौ माने भूख और प्यास से बेचैन। श्लोकांशान योजयत, क्या इसमें श्लोक को क्या करना है, मेल मिलान करना। जैसे गृहम जीर्णे जीर्णम न वर्षासु वृष्टिम वारितुम क्षमम। ठीक, हलेन चा कुदालेन तौ तु क्षेत्राणि कर्षतः। ठीक, पादयोर्न पदत्राणे शरीरे वसनानि नो। तयोः श्रमेण क्षेत्राणि सस्य पूर्णानि सर्वथा। धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटकावृता। ठीक, अब हमें क्या करना है, उपयुक्त कथना नाम समक्षम आम मैंने हाँ, अनुपयुक्त कथना नाम मैंने जो उपयुक्त कथन नहीं है, समक्षम उनके समक्ष, ना इति लिखत, ना माने नहीं। जैसे कृषकाः शीतकालेपि कर्मठा भवन्ति। सही बात है, जो कृषक लोग हैं, किसान लोग हैं, वो क्या होते हैं, काल में भी कर्मठ होते हैं, कर्मवीर होते हैं। ठीक है, कर्म निष्ठा होती है उनके अंदर, तो ये बात सही है। कृषका हलेन क्षेत्राणि न कर्षन्ति, ऐसा नहीं है। जो कृषक लोग हैं, जो किसान लोग हैं, वो खेत को क्या करते हैं, हल और कुदाल से ही जोतते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ना माने गलत। ठीक, कृषका सर्वेभ्यः अन्नम यच्छन्ति, सही बात है, यहाँ पर हो जाएगा आम माने हाँ। कृषकाणाम जीवनम कष्टप्रदम न भवति, कष्टप्रदम भवति, यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे ना हो जाएगा, गलत कह रहा है, क्योंकि कृषकाणाम जीवनम कष्टप्रदम भवति। कृषका क्षेत्राणि सस्पूर्णानि करोति, तो आम। शीते शरीरे कंपनम न भवति, बिल्कुल जय सी बात है कि शीत ऋतु में शरीर कंपायमान होता है, कांपता है, तो यहाँ पर ना हो जाएगा। आगे क्या है, श्रमेण धरित्री सरसा जाता, सही बात है, तो यहाँ पर हो जाएगा आम। ठीक, आगे क्या है, मंजूषातः पर्यायवाची पदानि चित्वा लिखत। अब हमें पर्यायवाचक पद को लिखना है, शब्द को लिखना है। जैसे वसनानि, वसनानि का क्या हो जाएगा, वस्त्राणि। ठीक, सूर्य अर्थात रवि, दिवाकर भानु, सब इसके पर्यायवाचक हैं। तृषा माने पिपासा। ठीक, विपुलम माने अधिकम। जीर्णम माने जर्जरम। धरित्री, धरित्री माने पृथ्वी। ठीक, चलिए, मंजूषातः विलोम पदानि चित्वा लिखत। अब हमें विलोम शब्दों को लिखना है। जैसे सुखम का क्या हो जाएगा, दुखम।
दूरे का पार्श्वे, निर्धनम का धनिकम, ठीक। क्षमम का क्या हो जाएगा? अक्षमम। ग्रीष्मे का शीते, और शरसा का नीरसा, ठीक। अब हमें क्या करना है? प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। अब हमें प्रश्नों के उत्तर लिखना है। जैसे कृषका केन क्षेत्राणि कर्षति, अर्थात जो किसान लोग हैं किसके द्वारा खेत को जोतते हैं? तो हलेन कुदालेन च। अब यहाँ पूरा कैसे वाक्य होगा? कृषकाः हलेन कुदालेन च क्षेत्राणि कर्षन्ति, केषां कर्मवीरत्वं न नश्यति। अर्थात किसका कर्मनिष्ठा नष्ट नहीं होती है? तो कृषकाः, किसानों का जो कर्मवीर है, कर्मनिष्ठा नष्ट नहीं होती है। तो कृषकाः कर्मवीरत्वं न नश्यति। श्रमेण का सरसा जाता, तो यहाँ पर हो जाएगा श्रमेण धरित्री सरसा जाता, ठीक। आगे क्या है? कृषकाः सर्वेभ्यः किं किं यच्छन्ति। तो कृषक लोग जो हैं सभी को क्या क्या प्रदान करते हैं? तो क्या? शाकम, अन्नम, फलम, दुग्धम, ठीक। च यच्छन्ति। कृषकात् दूरे किं तिष्ठति। तो कृषकात् दूरे सुखम तिष्ठति, ठीक। सुख तो उनसे दूर ही रहता है, अर्थात किनसे? कृषकात्, किसानों से, ठीक। तो मित्रों, आज हमने 10वां पाठ पढ़ा और इस पाठ का नाम था कृषका कर्मवीरा। इन सब के बारे में मैंने पढ़ा। हमारे किसान लोग कैसे किस प्रकार से कर्मनिष्ठ होते हैं, उनके अंदर कर्मनिष्ठा कैसी होती है, वो कर्म करते रहते हैं। इस प्रकार के बारे में हमने कृषका कर्मवीरा पाठ के बारे में मैंने पढ़ा और आशा करता हूँ आपको समझ में भी आया होगा। तो चलिए आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। नमः संस्कृताय।